ये बंद करे। रोहतक में भाजपा जिला मामला। मेरा इंट्रोडक्शन सबको होगा। मैं रेखा शर्मा हूँ। पिछले 9 साल से मैं राष्ट्रीय महिला आयोग में थी। पहले 2 साल मेंबर और 7 साल चेयरपर्सन रही हूँ। अभी 1 महीने से मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग छोड़ा है और अब मुझे पार्टी में विशेष संपर्क का इलेक्शन के सिर्फ इलेक्शन के लिए काम मिला है और विशेष संपर्क के नाते ही मैं आप सबसे मिलने आई हूँ। तो हमारा सिर्फ एजेंडा आज का इतना होगा कि आप लोग सारे मेरे ख्याल से सब ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पीछे पीछे कुछ वोट, आप लोगों को हम की वोटर्स कह सकते हैं, जो 100, 200, 50, 20 वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिनको पार्टी की ओर लेके आ सकते हैं। तो आप लोग आगे आइए प्लीज़। बहुत पीछे आप लोग पीछे जाए, जरा उनको बैठने दें जो बाकी लोग आगे लोग नहीं रह गया। 1 महीने से भी कम है इलेक्शन के लिए। पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ फेस किया हो, कोई ऐसी चीज़ जो मैनिफेस्टो में चाहते हो आन्या, तो कुछ ऐसे 1-2 जने बात करें। कोई प्रदेश में जो चाहते हो कि हमारी बात मैनिफेस्टो में आए, ऐसा कुछ है? 2 जने बताएं महिलाओं में से। तुसी दस सकते हो जी एक अद्धा पॉइंट जड़ा तुसी चाहते हो कि मैनिफेस्टो जड़ा हुंदा है, पार्टी का मैनिफेस्टो हुंदा है ना, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ कोई पॉइंट आए, तुसी दस सकते हो। किसी ने कहना है कुछ? कोई अपनी बात आप रखना चाहें किसी तरह की, कोई आप ये चाहें कि भाई बीजेपी का मैनिफेस्टो में हमारा ये मुद्दा रखा जाए तो हम जो है अपने साथ वालों को और जोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात आप बताना चाहें जी? हाँ, मैं बल्कि चाह रहा हूँ कि आप कुछ इनिशिएशन लें। वही है ना कि हमारे यहाँ पे गली मोहल्ले से नहीं उठ सकते हैं लेडीज, ये कि पानी नहीं आ रहा हमारे घर में या गलियाँ टूटी हुई हैं, बस यहीं तक ही रह जाती हैं। तो रोड्स की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम। पहले मेन रोड की प्रॉब्लम थी, वो खत्म हुई है, तो फिर अब ये सारी गलियों की प्रॉब्लम्स आ गई। रोड साफ है, अब पानी गलियों में आ गया सारा। जो बाकी बची कुछ गलियाँ तो सारी तोड़ के रखी हैं, वो कोई 2-2 हफ्ते से पानी नहीं आ रहे। नल में साफ नहीं आता पानी। ये आपने पॉइंट नहीं दिया पहले कभी? आप लोग जो यहाँ के लोग हैं लोकल बीजेपी के, ये पॉइंट नहीं दिया? एक तो मैं जी बिल्कुल सब तो क्या कि जो पीछे अपने विधायक यहाँ जेजेपी के थे और मुझे मैं पार्टी की ओर से माफ़ी मांग सकती हूँ क्योंकि मैं पार्टी में थी नहीं, पिछले 9 साल से नहीं थी और 9 साल बाद राजनीति में वापस आई। एक ही बात है कि छोटे छोटे मुद्दे और हम सब की परेशानियां होंगी ज़रूर, लेकिन अगर हमें इलेक्शन बड़े रूप में देखना है, नेशनली और इंटरनेशनली, तो आज जिस जगह पे पार्टी खड़ी है दोराहे पर, वहाँ एक और तो हम जहाँ जा रही है हमारा देश, वो है विश्व गुरु की तरफ। एक और है कि हम जीडीपी ग्रोथ सबसे अधिक हमारे भारत की आज हो रही है माननीय मोदी जी के उसमें। और एक तरफ है जहाँ भारत को भारतवर्ष ही नहीं रहने दिया जाना चाहते कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि इंटरनेशनली जो फोर्सेस हैं हमारी, चाहे वो अमेरिका हुआ या चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हुई, जो भारत को बढ़ता हुआ देख के खुश नहीं है। जिस तरह से आज इम्पोर्टेंस है इंडिया की ऑल ओवर वर्ल्ड, उससे बहुत इंटरनेशनली जो कंट्रीज हैं खुश नहीं है। और एशिया में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ये लोग। आपने आसपास अपने देश देखे आप, क्योंकि गली मोहल्ले में तो शायद इतना बड़ा सोच ना होता हो। बांग्लादेश देखिए, श्रीलंका देखिए, बहुत सारी कंट्रीज हैं आसपास जिसमें बाहर की कंट्रीज ने इंटरफेयर करके उनकी सरकारें गिराई हैं। और यही चाहते हैं वो आज इंडिया में भी वीक सरकार हो ताकि हम गिराएं।
लेकिन आप सोचेंगे कि हरियाणा में बैठ के हम सेंटर की बात क्यों कर रहे हैं। आज हरियाणा में अगर हमारी सरकार हारती है तो बहुत बड़ा फर्क नेशनल सिनेरियो में भी पड़ने वाला है। एक तरफ है पंजाब, जहां ऑलरेडी आपकी सरकार है और आपने किस प्रकार से खालिस्तानियों को इनकरेज किया, कैसे वहां से पैसा आ रहा है, कैसे वो देश को तोड़ने में लगा हुआ है। और ये जो फार्मर्स का भी बहुत बड़ा जो दिया है, उसमें भी आपका पैसा जो बाहर से आ रहा है वो लग रहा है। ये MSP की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कुछ और है। ये भारत को वीक करने की लड़ाई है। और अगर हरियाणा, जो कि पंजाब और दिल्ली के बीच में है, उसमें अगर रोका हुआ है ये सबको दिल्ली तक पहुंचने में, तो हरियाणा की सरकार ने रोका हुआ है। अगर कल को यहाँ की सरकार बदलती है तो ये सारे जो एंटी नेशनल पार्टीज हैं, मैं कांग्रेस को हमेशा एंटी नेशनल कहूंगी और बड़े खुले में मीडिया के सामने कह रही हूँ, जो बात करते हैं कि हम 370 हटा देंगे, कश्मीर को एक तरह से पाकिस्तान का वो मानने लगे हैं। अगर आप कश्मीरी पार्टियों के साथ, जिनके साथ वो मिलकर लड़ रहे हैं कांग्रेस, तो उनका अगर एजेंडा देखो तो एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है। तो ये क्लियरली एक एंटी नेशनल पार्टी है जो चाहती है कि भारत कमजोर हो, और इनके पास जो पैसा आ रहा है बाहर से आ रहा है सारा। आज हमारी लड़ाई एक सोच से है, और वो सोच है कि भारत वर्सेस नॉन इंडियंस की सोच। और ये नॉन इंडियंस की सोच ही आती है, चाहे वो इटली माफिया ग्रुप से आती हो, चाहे मुस्लिम वर्ल्ड से आती हो। मैं रिलीजियस उसमें बहुत बिलीव नहीं करती, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि भारत में भी ऐसी शक्तियां हैं। और चाहे कुछ भी कहो, इंडियन मुस्लिम्स भी बहुत रूप में अपने आप को नहीं कहते कि हम भारतीय हैं, तो वहां पर भी एक फोर्स जो है वो अगेंस्ट इंडिया चल रही है। इस सब को रोकने के लिए एक ही है पार्टी है जो आपके साथ है, और वो नेशनल और भारत की बात करती है। बाकी तो भारत को भारत कहने में भी खुश नहीं है, वो वंदे मातरम गाने में भी खुश नहीं है। बाकी पार्टीज, आपने देखा होगा कि वंदे मातरम हो तो उनके मन में वो नहीं गाया जाता उनसे। वो कहते हैं कि हम क्यों राष्ट्रगान गाएं, मतलब जनगण मन गाने में भी उनको प्रॉब्लम है। बहुत बार मैंने थिएटर में देखा है कि आधे लोग आजकल खड़े नहीं होते हैं, और उनसे पूछो तो बोलते हैं नहीं खड़े होना हमको। इस तरह का सोच बदलती जा रही है, और अगर ऐसी सोच होने वाले लोग जीत गए तो आप सोच सकते हो कि हमारे भारतवर्ष का क्या हाल होने वाला है। हम हिंदू कहाँ जाने वाले हैं। वर्ल्ड में जहाँ जहाँ मैक्सिमम पावर मुस्लिम्स की होती गई, आज अगर आप ब्रिटेन में देखें, ब्रिटेन में बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे सोचा जा रहा था कि हम चलो सबके लिए खोल दें, सब कोई भी आ सकता है इस देश में, और धीरे धीरे वो टेक ओवर कर लिया है उन्होंने, मुस्लिम्स ने। और यहाँ पर भी एक मुहिम छेड़ी जा रही है कि अधिक बच्चे पैदा करो, अधिक शादियाँ करो, अधिक बच्चे पैदा करो, ताकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो और हमारा राज हो। और उनमें से उस सोच को बढ़ावा देने के लिए एक कांग्रेस पार्टी है सबसे बड़ी। हमारी लड़ाई उस सोच से है जो कहती है कि भारत भारत नहीं है, और जो वो सोच है जो पाकिस्तानी या मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ लेके जा रही है। हमारी लड़ाई उससे है। हम अपनी गलियां बना लेंगे, हम अपनी सड़कें बना लेंगे, हम पानी भी ठीक कर लेंगे। घर पर बैठ के हम कुछ भी एक दूसरे को कह सकते हैं कि हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। लेकिन अगर बाहर के देशों से लड़ाई है हमारी, अगर ऐसी पार्टी के अगेंस्ट जो बाहर की बात करती है, भारतवर्ष की बात नहीं करती है, तो हमारी लड़ाई फिर उस पार्टी से हिंदू और मुस्लिम की ही नहीं रह जाती, भारत को भारत रहने की एक लड़ाई है। हमें नहीं चाहिए ऐसी पार्टी जो हमारे भारतवर्ष को तोड़े। एक तरफ खालिस्तान बना दिया जाए, अलग अलग आप देखना प्रदेशों का क्या हाल होगा अगर ये कांग्रेस पार्टी आई तो। जहां पर भी ये रही है, आज हिमाचल का इतना बुरा हाल है। अगर आप इंडिया की ही बात करें तो हिमाचल में कांग्रेस का राज है, उनका अपना ही
मंत्री कल खड़ा होके विधानसभा में, कल की ही बात है, वो बोल रहा था कि हिमाचल में लव जिहाद बहुत बढ़ गया है। तो जहां जहां इनकी सरकारें हैं, कर्नाटका में देखिए क्या हाल है, क्या किस तरह से लव जिहाद है, किस तरह से कन्वर्जन है, हिंदुओं को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। पंजाब में क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्जन है। पंजाब अगर देखें तो आधा पंजाब क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहा है। तो फिर हिंदुओं की बात रखने वाला कौन होगा? एक ही पार्टी है और अच्छे मुस्लिम्स भी हैं, अच्छे क्रिश्चियंस भी हैं। मैं नहीं कहती कि ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम्स बुरे हों, सारे क्रिश्चियंस बुरे हों, लेकिन फिर भी उनमें से मैक्सिमम भारत को तोड़ने वाली बात करते हैं। और हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हम एक, और ये हमारे भारत के नाम पे हम इतने दिन कर रहे हैं, और हमें वोट मैक्सिमम इनको अपनी बीजेपी को दिलवाना है। हमें मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। हमने गलती करी लोकसभा में, हम नहीं हरियाणा को पूरी 10 सीटें दे पाए, हरियाणा से 10 सीटें उनको नहीं दे पाए। उस गलती का पश्चाताप भी हमें करना है कि हम 10 सीटें नहीं दे पाए। और अगर आज वो हमारी हम पूरी दे पाते और इस तरह से ही यूपी से भी कुछ ज़्यादा सीटें आई होती, तो सेंटर में एक बहुत मजबूत सरकार होती और हमें दूसरों की उंगली नहीं पकड़नी पड़ती। और बहुत बड़े बड़े डिसीजंस थे जो हमारे अब हम करने में हमें दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए टूटी फूटी सरकार ना आए, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, ऐसी मेरी सबसे निवेदन है। और आप सब इसके योद्धा हैं। इस कुछ दिन आपकी लड़ाई है ये, आप AAP आप नहीं, आपकी लड़ाई, हिंदी वाला आप योर्स। तो ये अभी आप तो हरियाणा में पाँव नहीं रखने देना, वो तो है भी नहीं, कहीं है भी नहीं, उसका नाम भी लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस और हमारी लड़ाई है। कांग्रेस की भी आप देखिए तो धरातल पर कुछ नहीं है, केवल नाम और हवा में उन्होंने इतना नाम कर दिया है कि हम ही वर्कर्स जो हैं, हम लोग सोचते हैं कि अरे कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, 10 साल हमारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। धरती पे कुछ नहीं है, उनका ऑफिस नहीं है अभी तक कहीं पे भी। आपने देखा उनका ऑफिस खुला है? कोई इलेक्शन ऑफिस खुला है? कोई मंडल के कोई है वर्कर उनके? हमारे बूथ लेवल तक के वर्कर हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं। हम पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, उनके पास जिलाध्यक्ष भी नहीं है। ऐसी पार्टी से डरने की क्या बात है जिनके पास जिलाध्यक्ष भी नहीं है। हम लोग तो इलेक्शन को बहुत साइंटिफिकली लड़ते हैं कि हम पन्ना प्रमुख बनाते हैं, हम बोलते हैं, और मोदी जी भी बोलते थे कि बूथ जीता और इलेक्शन जीता। तो हमारी लड़ाई जो होती है, हमारा गढ़ जो होता है वो बूथ का होता है, बूथ होता है। और आप सब लोगों को अपने अपने बूथ पर मजबूती से खड़े होना है। इलेक्शन वाले दिन भी आप बाहर निकलिए, जितनी महिलाएं बूथ पे बैठेंगी उतनी ही अच्छा वोट डलेगा, उतना प्रभाव अच्छा पड़ता है। लोग जो देखने वाले वोट डालने आते हैं उनको पता चलता है कि इनके साथ इतनी महिलाएं हैं। तो बूथ वाले उस दिन तो आप खाना वाना सुबह ही बना के 5 बजे 6 बजे से बूथ पे पहुँचिए सारे लोग। 6 बजे मैं सबसे पहले पहुँचा करती थी, अभी इलेक्शन एजेंट्स भी नहीं आते थे, तब भी मैं बूथ पे होती थी अपने। चाहे आप कितने बड़े नेता हो, लेकिन इलेक्शन वाले दिन तो आप बूथ पे होने चाहिए, अपने बूथ की लड़ाई है उस दिन तो आप सब आज से लेकर बूथ जब तक वो मशीन में बंद ना हो जाए हमारे वोट, पहले हम बोलते थे पेटी में बंद ना हो जाए, अभी मशीन में बंद ना हो जाए, तब तक आप ये संभाल के रखेंगे, ये गढ़ आपका है। और आपके सहारे मैं जा रही हूँ कह के कि आपने जिताना। धन्यवाद। स्वागत हो ना, स्वागत क्या इधर ले लो, डांट ले आशा जी को नहीं, आशा जी अरे
है।